हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे एमपी पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में। और थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या बातचीत होगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे। तो हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ है बेटा कि काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें हम आप तक साझा करेंगे। और जो मध्य प्रदेश का काउंसलिंग है ना, बाकी सभी स्टेट के काउंसलिंग से थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों है पेचीदा, इन सभी चीजों पे भी बात करेंगे। क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितने सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, क्यों जो है 2 साल 3 साल से मध्य प्रदेश के अंदर जो काउंसलिंग है वो लेट चल रहा है। इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे एमपीपीएनएसटी 2025 के काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन हो चुका है, स्कोर कार्ड आ गया है। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी दिक्कत है और उसके बारे में हर एक चीज जानकारी चाहिए आपको, तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको भी कोई दिक्कत हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बता कि जैसे आपको कि पता है कि एग्जाम जो हो रखा है हमारा, वो 24 जून से लेके 27 जून तक हमारा एमपीपीएनएसटी का 3 दिन में एग्जाम हुआ था। रिजल्ट का जो डेट था वो 25 जुलाई का था। ये सारी चीजों से आप लोग भली भांति अवगत हैं। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन अराइज हो रहा है इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि एमपी के अंदर जो एमपी पीएनएसटी का एग्जाम है, जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम और जीएनएम के लिए किया जाता है, करवाया जाता है एमपी एनआरसी के द्वारा, उसमें 2-3 सालों से ये काउंसलिंग प्रक्रिया देर क्यों कर रहा है, क्यों हो रही है काउंसलिंग के में देरी। तो चलिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का सवाल खोजते हैं। और सवाल खोजने के उपरांत कुछ मिला जो हम आप तक साझा करना चाहते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि अगर काउंसलिंग आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए बच्चा, काउंसलिंग वेबसाइट जो है वो है dme.online.government.in। देखिए एक चीज यहाँ पे छूट गया है, एमपी ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। तो dme.mponline.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी पीएनएसटी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को चेक करने के लिए, काउंसलिंग प्रक्रिया को करने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन बता दे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2024 में एमपी पीएनएसटी एग्जाम जो हुआ था वो जून माह में हुआ था, ठीक है ना। तो जून मंथ में एग्जामिनेशन होता हुआ था। लेकिन काउंसलिंग जो 2024 का हुआ वो 2025 के जनवरी मंथ में हुआ। तो ये जो 6 महीना 7 महीने का गैप जो आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन होने से काउंसलिंग होने तक का, ये एबनॉर्मल है। आपको भी पता होगा कि एग्जाम होने की 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी किया जाता है किसी भी बोर्ड के द्वारा, और उसके 15 दिन उपरांत काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर आपको 6 महीने का डिले दिख रहा है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं, और हमारे स्लाइड्स पे पीपीटी में हमने एक एक इंफॉर्मेशन को आप तक सिंपलीफाई करके साझा करने का कोशिश किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फर्दर यूज और खुद पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6 महीने का डिले हो रहा है इसके पीछे एमपी एनआरसी का हाथ है। मतलब क्या है, देखिए, एमपी एनआरसी एक गवर्निंग बॉडी है मध्य प्रदेश के अंदर, जो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उस पे निगरानी रखती है। और हर एक साल रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करने के बाद ये एमपी एनआरसी हर एक कॉलेजेस को एक एनओसी प्रोवाइड करता है। एनओसी का मतलब होता है बेटा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जितना भी रूल एमपी एनआरसी के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि कितने एरिया में कॉलेजेस होना चाहिए, प्रोफेसर्स कितने होने चाहिए, क्लासेस कितनी होनी चाहिए, सेमेस्टर कब होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, इन सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर कॉलेज फॉलो करती है तो एमपी एनआरसी उस कॉलेज को एनओसी प्रोवाइड करता है हर एक साल। अगर कॉलेज ये सारी चीजें फॉलो नहीं करती है तो एमपी एनआरसी उसको एनओसी
एनओसी प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर एनओसी प्रोवाइड नहीं हुआ मतलब कॉलेज जो है वो अगले साल के लिए इनटेक नहीं ले सकता है, स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करा सकता है। तो 2023 में एमपीएनआरसी जब एनओसी रिन्यूअल कर रहा था तो लगभग लगभग 350 कॉलेज मध्य प्रदेश के ऐसे थे जिनके अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो एमपीएनआरसी ने इनको 2024 सेशन के लिए एनओसी प्रोवाइड करने से मना कर दिया, जिनके विपरीत जो ये सारे कॉलेजेस हैं वो एमपीएनआरसी पे कोर्ट में केस फाइल कर दिए। अब ये जो केस है वो लगभग कोर्ट के द्वारा 6 महीने तक चला, जिसके कारण आपका जो 2024 सेशन का काउंसलिंग था वो 6 महीना डिले हो गया। और कब हुआ? 2025 के जनवरी में। लेकिन फिर से आती है 2025 और 2025 का जो एग्जाम है एमपीपीएनएसटी का वो अपने समय से ही हुआ, यानी कि जून में हुआ। लेकिन अब जो वहां के चेयरमैन हैं, एमपीएनआरसी के चेयरमैन है मध्य प्रदेश के, उनका नाम है मनोज कुमार सरियान। इन्होंने एक बच्चों के हित में एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी ये मुकदमा चल रहा है उसके संदर्भ में जो एमपीएनआरसी है वो कॉलेज की जांच कर रही है, और जितने भी कॉलेज ने इन सभी रूल्स और रेगुलेशन में सुधार किया है उन सभी कॉलेज को बहुत जल्द से जल्द एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा करने के पीछे मनोज कुमार सरियान सर का एक ही रीजन है, एक ही स्टेटमेंट है कि बच्चों का जो सेशन 6 महीना लेट हो रहा है जिससे कि बच्चों का सेशन आगे बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा, वो डिले ना हो। तो बहुत जल्द से जल्द ये चीजें रीचेकिंग में चल चुका है और बहुत जल्द ही उन सभी कॉलेजेस को जिनका रिन्यूअल रुका हुआ था उनको रिन्यूअल मिल जाएगा। और ये फैसला बच्चा आपके हित में। अब आपके हित में कैसे है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे सुनहरा मौका तो एमपी के गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, अब अगर बात की जाए कि सर चलिए अगर चेयरमैन साहब ने ऐसा बोल दिया है कि बहुत जल्द से जल्द प्रक्रिया काउंसलिंग की शुरू की जाएगी, तो सर कब हो सकती है प्रक्रिया? तो एक्सपेक्टेड डेट या आप बोल सकते हैं टेंटेटिव डेट क्या होगा काउंसलिंग का? तो बच्चा लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के शुरुआती सप्ताह में आपका काउंसलिंग का डेट आ सकता है। अब चलिए एक चीज पे गौर करते हैं, दैट इज कि 2024 में पीएनएसटी का जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या था राउंड 1 के अंदर और राउंड 2 के अंदर। अब यहाँ पे आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का। पहले हम आपको राउंड 1 की बता रहे हैं। तो जनरल का राउंड 1 में जो रैंक था, कट ऑफ रैंक, वो था 779, ओबीसी का था 1002 यानी 1002, ईडब्ल्यूएस का था बच्चा 1513, एससी का था 1617 एंड एसटी का था 4387। ये राउंड 1 का कट ऑफ रैंक है। अब हम आते हैं राउंड 2 पे। तो आप देख पा रहे हैं कि जनरल का जो रैंक है वो थोड़ा सा और पीछे गया, 779 से 1066 तक गया। ओबीसी का 1002 से 1118 तक गया। ईडब्ल्यूएस का 1513 से लेके 1705 तक गया। एसटी का 1617 से लेके 2220 तक गया। और एसटी का कितना गया बेटा? 4763। यानी कि 2024 में जिन भी बच्चों का यूआर रैंक 1066 था उनको कॉलेज मिला, ओबीसी का 1118 या उसके नीचे था उनको भी कॉलेज मिला, ईडब्ल्यूएस का 1705 रैंक तक कॉलेज मिला, एससी का 2220 रैंक तक कॉलेज मिला और एसटी का 4763 रैंक तक कॉलेज मिला। तो 2024 का कट ऑफ बताने का क्या मकसद है? कट ऑफ बताने का यही मकसद है कि बेटा आपको जो मार्क मिला है, जो रैंक आपको स्कोर कार्ड पर दिख रहा होगा, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो रैंक है वो सेफ साइड है या आपको अगले साल की प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये है 2024 का कट ऑफ। अब आते हैं हम लोग 2025 के कट ऑफ पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान लीजिए। देखिए बेटा, एमपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लगभग लगभग 75 प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एंड उनके अंदर जितने भी सीट हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ही गोल्डन चांस होता है एमपी के अंदर कि उन जितने भी गवर्नमेंट सीट होते हैं वो सारे सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होते हैं। प्लस वहां का जो भी ट्यूशन फी होता है वो सरकार देती है, यानी कि आपको कोई भी ट्यूशन फी उस कॉलेजेस के अंदर नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फूडिंग एंड लॉजिंग का फी लगेगा। ठीक है बेटा, एंड साथ ही में एक टेस्ट होगा, एग्जाम भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आपको अपियर करना है बस, और उसके बाद जो गर्ल्स कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रही हैं उनको जॉब भी गवर्नमेंट
वहीं पे प्रोवाइड करती हैं और जॉब भी 100% सिक्योरिटी के साथ उनको जॉब प्रोवाइड होता है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है एमपी सरकार आपको गर्ल्स कैंडिडेट को दे रही है, तो इस पे ध्यान रखना है। अगला चीज, अब एक चीज, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आपका रैंक 1500 आ रहा है। तो बेटा 1500 रैंक आ रहा है तो सिर्फ आप लड़की तो होंगे नहीं, उसमें उसमें लड़के भी होंगे। मान लीजिए 50% लड़का है तो आपका रैंक कितना हो गया, 750। ठीक है बेटा, अब जो 750 लड़का है उसमें, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं उसके पास, क्योंकि वो मेल कैंडिडेट है। तो मेल कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है, एमपी के अंदर, तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका रैंक जो है यूआर रैंक 1500 आ रहा है, तो उसमें से लड़के को हटा दीजिएगा, तो आप ग्रॉस अगर निकाले तो आपका रैंक कितना आ गया, 750 अप्रोक्स में। मतलब सीधे 50% से आपका रैंक कम हो जा रहा है, और आपका रैंक कम हो जा रहा है मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगला चीज जो आपके लिए फायदा है कि लास्ट ईयर, लास्ट 2 साल से चूंकि एनओसी नहीं मिला था बहुत सारे कॉलेजेस का, तो उनके अंदर जो सीट थे वो कैलकुलेट नहीं किया जा रहा था टोटल सीट के अंदर। अब ऐसा नहीं है, अब सभी को एनओसी मिलेगा, जिसके वजह से नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएगा। तो देखिए दो चीजें, एक तो नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा मेल कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए जो 2025 का एमपीपीएनएसटी है वो गोल्डन चांस है, उनको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनका गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस आप एक बार अच्छे से एग्जाम में बैठे हो। अब देरी है तो किस बात की है, काउंसलिंग स्टार्ट होने की। तो जब बेटा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, आप तक हर इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में रखना है, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। उसके लिए बस एक चीज आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि 2025 में कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। रीजन हमने आपको बताया, पहला चीज कि बहुत सारे कॉलेजेस का सीट जो आउट किया गया था इस बार वापस से इंक्लूड किया जाएगा एनओसी मिलने के बाद। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं, जिसकी वजह से यूआर रैंक सीधे 50% हो जाएगा, क्योंकि मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको विश्लेषण करने के बाद जो हम कट ऑफ लेकर आए हैं आपके लिए वो ये रहा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 2025 के अंदर जो यूआर हैं उनका अगर रैंक 1700 से 2000 के अंदर है तो उनको कॉलेजेस मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जा रही है। ओबीसी का 2000 से 2500 तक, ईडब्ल्यूएस का 2500 से 3000 तक, एससी का 3000 से 3500 तक, और एसटी का 3500 से 5000 तक। बच्चा ये प्लस का मतलब है, हम प्लस कर रहे हैं अंडर, ठीक है, अंडर है। प्लस का मतलब मत समझ लीजिएगा कि 2000 के ऊपर नहीं, 2000 के अंदर में। ठीक है, तो 1700 से लेके 2000 के अंदर के मतलब 2000 से नीचे तक। ठीक है, ये राउंड 1 एंड राउंड 2 लिखा हुआ है, तो 1700 राउंड 1 में और 2000 राउंड 2 में। इससे अगर नीचे यूआर का रैंक आ रहा है तो उनको कॉलेजेस मिलेगा। ओबीसी का 2000 से 2500 तक रैंक आ रहा है तो उनका भी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का 2500 से 3000 रैंक, एससी का 3000 से 3500 रैंक, और एसटी का 3500 से 5000 रैंक। सीधे आप देख सकते हो 1000 रैंक से नीचे कट ऑफ जा रहा है, और इसके पीछे का रीजन हमने आपको बताया है। तो एक चीज जो हम कैलकुलेट करके आप तक बताना चाह रहे हैं फॉर फीमेल कैंडिडेट कि 2025 आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है बेटा। बस आपको क्या करना है, काउंसलिंग बहुत अच्छे से करानी है, काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में एक एक चीज समझना है, तो आप एमपी के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर क्या कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो। इसका बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि हमने बताया आपको ट्यूशन फी नहीं देना है, वहां पे सिर्फ फूडिंग एंड लॉजिंग का फीस लगेगा। साथ ही साथ 100% गवर्नमेंट के अंदर आपकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी, मतलब आपकी जॉब भी फिक्स है। एक बार आप एंट्री ले लिए मतलब आपका जॉब भी वहीं पे फिक्स है। तो चलिए अब आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, यही इन्फॉर्मेशन था। इसी के लिए बच्चा काउंसलिंग जो है डिले हो रहा था। आप इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर फर्दर आगे जो आपका काउंसलिंग आएगा तो आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हो, कहाँ तक आप सेफ हो या अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए ये रैंक जो है कटअप जो है आपको एक रेफरेंस देगा। ठीक है, तो अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितने भी एमपी के छात्र हैं जो 2025 का एमपी
पीएनएसटी का एग्जामिनेशन दिया है उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी बच्चों को ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। चलिए टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।